Hello everyone, welcome to NCERT classes. Myself गंभीर सिंह। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड यूकेशंस का फोर्थ लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम अपना पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आपको एक्सप्लेन किया था, जो एनसीईआरटी बुक में जिस आधार पर दिया है उसी बेसिस पर मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया था। और मैंने बोला भी था कि बेटा अगले वीडियो में मैं आपको एक नया ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कोई भी इक्वेशन बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। मैंने अभी तक 3 वीडियो आपको सेंड किए हैं और मैंने आपसे कहा भी है कि बेटा जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे अगला वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो पिछले वीडियो का जो लिंक है हम अपने वीडियो में अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम देते रहते हैं, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, तभी आपको अगला वीडियो समझ में आएगा। और अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो चलिए हम एक आसान तरीका यहाँ हमने आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आप कोई भी इक्वेशन बहुत आसानी से आप जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो इसमें बेटा क्या है, मैंने इसको एक नाम दिया है कि एक ट्रिक है। बेटा ये ट्रिक भी नहीं कह सकते, फिलहाल आपके लिए तो ट्रिक है, लेकिन आप जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ जाके ये एक रूल है, ट्रिक नहीं है। वहाँ पर आप देखेंगे कि ये रूल के तरह से काम करती है। तो क्या है बेटा, इसको हम देखते हैं क्या ट्रिक है, उसको यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक है बेटा MnOH। ठीक है, MnOH है क्या, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। M मीन्स है M का मतलब क्या है बेटा, मेटल। ठीक है, N का मतलब क्या है, नॉन मेटल। O का क्या मतलब है, ऑक्सीजन। और H मीन्स है बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, इस ट्रिक को हमने नाम दिया है MnOH। ठीक है, MnOH ट्रिक। तो बेटा करना क्या है, हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी कितनी भी टिपिकल से टिपिकल अगर इक्वेशन आपके सामने आती है तो आप उसको सेकंडों में बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है बेटा, M मीन्स मेटल, N मीन्स नॉन मेटल, O मीन्स ऑक्सीजन और H मीन्स हाइड्रोजन। MnOH ट्रिक का नाम है। मैंने आपको अभी बताया, जब 11th में आप पढ़ेंगे तो ये वहाँ एक रूल है कि हम हमेशा इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में ही बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये कोई ट्रिक भी नहीं है, तो फिलहाल आपके लिए ट्रिक है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले इक्वेशन में हम करते क्या है, सबसे पहले इक्वेशन में हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें मेटल को देखते हैं। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे।
ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखते हैं कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, कार्बन Eg है प्लस ऑक्सीजन एरो बनता है बेटा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने आपको बताया इसी ट्रिक के हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले बेटा क्या करना है, अब आपको मेटल नॉन मेटल नहीं मालूम है तो ये गलत बात है। सभी बच्चों को आना चाहिए। हमारा पेज नंबर, अब देखो चैप्टर 5 में जो है पीरियोडिक टेबल वाला जो आपने जो चैप्टर है एलिमेंट्स वाला, उसमें देखेंगे आप कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटलॉइड्स हैं, ये आपको आना चाहिए। तो बेटा लगभग 91 मेटल हैं, 20 नॉन मेटल हैं और 7 जो है मेटलॉइड्स हैं। टोटल कितने हैं 180 एलिमेंट्स अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, आपको चैप्टर 5 में पढ़ने को मिलेगा। तो मेटल हमें ये भी पता चाहिए कि उसमें से कौन से नॉन मेटल सॉलिड हैं, कौन से लिक्विड हैं, ठीक है ना, कौन से गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको टेबल से आपको मिलेंगी, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, मेटल देखना है। मेटल है इसमें बेटा, कोई मेटल नहीं है। जब मेटल नहीं होता है तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल में क्या है, कार्बन है हमारे पास, ऑक्सीजन बाद में देखना है। ठीक है ना, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। ठीक है, तो कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन हमारा रिएक्टेंट साइड बेटा एक सिंगल है, एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड भी एक कार्बन है, तो कार्बन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट बचा है, ऑक्सीजन। फाइनली ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड केवल एक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम 2 करेंगे। तो 2 हमेशा 2 कहाँ लगाते हैं बेटा, कोफिशिएंट के रूप में लगाते हैं, आगे लगेंगे 2। अब जब भी हम कोई डिजिट यहाँ लगाते हैं, जब भी कोई बैलेंस इक्वेशन करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि करने से पहले जब ये डिजिट लगाएंगे उससे पहले हमें फिर से चेक करना होगा। मेटल से चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, ऑक्सीजन चेक करेंगे, हाइड्रोजन चेक करेंगे। हर स्टेप बाद आपको शुरू से फिर चेक करना है। इसलिए चेक करना है कि आपने जो डिजिट यहाँ लगाया उसकी वजह से क्या कोई मेटल और नॉन मेटल कोई नया चेंज तो नहीं आ गया। अगर आ गया है तो फिर से हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन 2 हो गया बेटा, तो अब हमें क्या करना है, अब रिएक्टेंट साइड देखना है, कार्बन केवल एक है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम यह ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, सिंपल है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले। H2 प्लस O2। ठीक है, एरो क्या बनता है बेटा, H2। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं। क्या बताया मैंने, MnHO ट्रिक से आपको क्या करना है, MnOH से मेटल देखना है। मेटल इसमें है, कोई मेटल नहीं है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल आपको आनी चाहिए बेटा। अब देखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल है, नॉन मेटल कोई नहीं है। नॉन मेटल तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है, लेकिन रूल में क्या है, ऑक्सीजन को हम और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, तो ऑक्सीजन को पहले लेंगे। रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको हमें 2 करना पड़ेगा। चलिए तो 2 कर देते हैं, 2 कर दिया हमने। ठीक है, और जब 2 कर दिया, अब क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया,
इसका हमेशा इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया। रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो केवल हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो बेटा हमें इसको 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए क्या करें, आगे भी 2 लगा दें, 2 2 जा 4। अब देखेंगे हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसी को, इस रिएक्शन को, क्या अगर मैं आपको इशू को बैलेंस करने के लिए अगर ये कहूं मैं आपसे H2 प्लस O2 एरो H2O, ठीक है, इसको बैलेंस करने का एक और तरीका है। क्या मैं इसको अगर ऐसे करूं, आप देखेंगे इसको, अगर मैं इसको 1/2 कर दूं, बताइए, अगर इसे 1/2 कर दूं तो क्या ये बैलेंस जो मैंने किया है यहाँ पर, क्या ये ठीक है? ठीक है, आपको ठीक है, 1/2 करके मैं इसे बैलेंस कर रहा हूँ, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? देखिए हाइड्रोजन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, O बचा, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, बैलेंस है। ठीक है ना, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बट इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको आपको 11th और 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी ने क्या कहा है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो आपकी एनसीईआरटी ने कहा है आपको होल नंबर कोफिशिएंट यूज करना है। तो बेटा ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, बट ये भी करेक्ट है, आगे 11th में आपको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो फिलहाल आपको आपकी बुक एनसीईआरटी क्या कह रही है कि कोफिशिएंट में आपको स्मॉलेस्ट होल कोफिशिएंट नंबर, आपको कौन सा नंबर लेना है, होल नंबर यूज करना है, फ्रैक्शनल नंबर आपको यूज नहीं करना है। बट अगर कोई बच्चा इसको करता है तो ये भी बेटा करेक्ट है, गलत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला हम थर्ड रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन में हम ले रहे हैं बेटा, ठीक है, थर्ड रिएक्शन ले लेते हैं K2CrO4, K2CrO4, ठीक है, प्लस क्या लेंगे, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस, एरो लगाएंगे। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट। अभी आपको इससे मतलब नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूँ, केवल हमें बैलेंस करना सिखाना है। BaCrO4, ठीक है, प्लस बेटा क्या बनेगा, KNO3, ठीक है, इसको आपको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस, कोई बच्चा कर सकता है? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करके कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसी ट्रिक के हिसाब से हम करते हैं। MnOH से सबसे पहले क्या देखेंगे, हमने क्या कहा था बेटा, हम सबसे पहले इसमें पता करेंगे मेटल, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। मेटल कौन है, मेटल इसमें देखिए क्या है, पोटेशियम ये भी मेटल है, क्रोमियम ये भी मेटल है, बेरियम ये भी मेटल है, 3 मेटल है। कोई बात नहीं, तो हम कोई सा एक मेटल ले लेते हैं, पहले एक लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे। तीनों मेटल जब हमारे बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद नॉन मेटल लेंगे, राइट। तो हम चलिए शुरू करते हैं, बेरियम से शुरू करते हैं। बेरियम रिएक्टेंट साइड में बेटा 1 है, प्रोडक्ट साइड भी बेटा 1 है, हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। चलिए पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम बेटा यहाँ पर 2 है, मेटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पोटेशियम भी 2 है, जो सॉरी 1 है, तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, इसको हमें इधर 2 है तो इसको 2 करना पड़ेगा, हमने 2 कर दिया। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब हम क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम कितना है,
क्रोमियम बेटा 1 है, इधर भी क्रोमियम 1 है, ये भी बैलेंस है। तो हमारे मेटल तीनों बैलेंस हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन मेटल का यहाँ चेक करेंगे। नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाद में करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा नॉन मेटल है जरा देखेंगे आप। देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन पर NO3 पर होल ये लगा है 2, तो बेटा नाइट्रोजन कितने, 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड इधर भी नाइट्रोजन देखते हैं हम कितने, नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन के आगे देखो कितने लगे, 2। हमारा नाइट्रोजन भी ऑलरेडी बैलेंस हो गया ना। अब नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद अब किसका नंबर आएगा बेटा, अब आएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन देखिए कितना है, इधर ऑक्सीजन कितने बेटा, 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, अंदर 3 है बाहर 2 है, तो 3 2 जा 6, कितना हो गया या बेटा 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। 6 4 10 हो गए, टोटल 10। जरा चेक करते हैं इधर बेटा ऑक्सीजन कितने देख रहे हैं, ऑक्सीजन 4, ये ऑक्सीजन है। इधर कितना है, 3 ये रहा, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, इधर भी बेटा 6 ऑक्सीजन हो गया। देखिए आप 6 और 4 10, और इधर भी 6 और 4 10। लीजिए हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया ना, सिंपल इजी है। हाइड्रोजन बेटा इसके अंदर है नहीं, तो हमें देखना नहीं है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो, जब इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद फिर से हमें वही चीज़ रिपीट करनी है। क्या, हमें मेटल को चेक करना है, फिर नॉन मेटल को चेक करना है, फिर ऑक्सीजन को चेक करना है, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जब कोई डिजिट लगा देंगे आप, बैलेंस करेंगे, तो फिर से आपको मेटल चेक करना है, फिर नॉन मेटल चेक करना है, फिर ऑक्सीजन चेक करना है, फिर फाइनली हाइड्रोजन। तो जब आप बैलेंस करेंगे तो शुरुआत से ही आपको चेक करना पड़ेगा कि फिर से कोई चेंज तो नहीं आ गया, ठीक है। अगला तो एक और रिएक्शन है बेटा नंबर 4, ठीक है। हम लेते हैं HNO3 प्लस, ठीक है, KOH का होल ट्वाइस, CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, हो गया। चलिए शुरू करते हैं बेटा। मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या था हमारा, MnOH। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें इसमें मेटल पहले से फाइंड आउट करना है। मेटल क्या है, मेटल देखेंगे बेटा, देखिए कैल्शियम Ca, ये मेटल है, मेटल को चेक करना है। मेटल हमारा रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी मेटल हमारा 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं देखना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो बाद में देखना है। इसके अलावा कौन सा नॉन मेटल है, नॉन मेटल चेक करते हैं। देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक सिंगल है, रिएक्टेंट साइड 1 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड बेटा फिर से देखेंगे यहाँ 2 नाइट्रोजन है, N पर होल आप देखने लगा 2, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो क्या करना है, हमें नाइट्रोजन को इधर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। चलिए 2 कर दिया, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब जब नाइट्रोजन पे हमने 2 लगा दिया है तो फिर से हमें क्या चेक करना है, फिर से हमें मेटल चेक करना है, कहीं मेटल चेंज तो नहीं हो गया। तो मेटल देखेंगे, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है, हमारा सही है। नाइट्रोजन हमारा इधर 2 हो गए, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए, बैलेंस हो गया, ठीक है, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन का नंबर है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो पहले रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन देखते हैं बेटा कितने, इधर बेटा कितने 3 हैं, ठीक है, 3 ये रहा, और ऑक्सीजन ये रहे, देखेंगे आप ब्रैकेट में यहाँ 2 लगा हुआ है,
2 ये रहे, ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए, 5, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है बेटा, यहाँ पर 3 और 2 कितने, तो 3 2 जा 6 हो गया ना, और ये एक ये रहा, इधर कितने हो गए, 7 हो गया, राइट। अब ये इधर कितना है, सॉरी यहाँ बेटा ये देखो 2 और आगे लगा है, तो 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। इधर 6 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, 2 इधर हो गया ऑक्सीजन, 6 2 8 हो गए। इधर देखते हैं कितने, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, इधर भी हो गया 6 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो कितना हो गया 7, और हमें करना कितना है बेटा 8, इधर 8 है तो इधर भी 8 करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, देखिए 3 2 जा 6, अब 2 ऑक्सीजन हो गए, कितने हो गए बेटा 8 हो गए, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हमें फिर से चेक करना है, क्या, मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, ऑक्सीजन चेक करना है, लास्ट में हाइड्रोजन करेंगे, कहीं कोई चेंज तो नहीं आया। अब देखिए कैल्शियम हमारा 1 है, कैल्शियम 1 है, नॉन मेटल हमारा इधर नॉन मेटल 2 है, इधर भी नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 और बेटा 2 8, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गए 8, 6 और 2 8, राइट। अब लास्ट में किसका नंबर आएगा, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन H, आप देख रहे हैं 2 लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन हो गया बेटा, ठीक है, ठीक, और 2 हाइड्रोजन ये रहा, देखो इधर 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहा, 4 हो गए ना, कितने हो गए हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर देखेंगे आप 2 2 जा 4, ऑलरेडी इधर भी बेटा कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गया कि नहीं, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, हो गया ना, क्लियर हो गई, चलिए अच्छी बात है। अगला, तो बेटा जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पर, इनको आपको रिएक्शंस को कॉपी पे जैसे मैथ लगाते हैं ना, ऐसे आपको इन रिएक्शंस को बार बार करके देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बेटा एक और 5, चलिए 5 नंबर 5 में, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे बेटा तभी आएगा, बहुत इजी ट्रिक है, अगर आप लोग अगर ये भी नहीं कर पाए बेटा तो कभी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। MnO2 प्लस, ठीक है, HCl एरो, ठीक है, MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रिक के हिसाब से, MnOH, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या देखना है, आपको मेटल देखना है, काय मेटल देखेंगे आप, मैग्नीज मेटल है, मैग्नीज मेटल है, मेटल को चेक करेंगे, रिएक्टेंट साइड में बेटा 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, ऑलरेडी बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद किसका नंबर आएगा, नॉन मेटल का। नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को आपको छोड़ना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो लास्ट में करते हैं, इसके अलावा कौन सा नॉन मेटल है देखते हैं, देखिए बेटा क्लोरीन, ठीक है, इधर क्लोरीन कितना है 1 है, इधर क्लोरीन कितना है 2, इधर 2, ठीक है। तो क्या करें, इधर 2 और 2 क्लोरीन बेटा इधर और है, ये देख रहे हैं आप, 2 क्लोरीन ये रहे और 2 क्लोरीन ये है, टोटल कितने हो गए 4, तो इधर भी मुझे 4 करना पड़ेगा बेटा, तो चलिए मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ, हो गया 4। जैसे ही मैंने 4 यहाँ लगाया, मुझे फिर से चेक करना है, क्या मेटल कहीं चेंज तो नहीं हो गया, मेटल को चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल चेक करेंगे,
Mn एक है, इधर भी Mn एक है, ठीक है। अब हमें नॉन मेटल क्लोरीन कितने हो गए बेटा, 4, इधर भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 हो गया, ठीक है। अब किसकी बात नंबर आएगा, अब नंबर आएगा बेटा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है, इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। इधर 2 है, इधर 1 है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो चलिए 2 कर देते हैं, लीजिए 2 कर दिया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब 2 जैसे ही हमने यहाँ लगाया तो फिर से हमें क्या चेक करना है, मेटल को चेक करना है, नॉन मेटल को चेक करना है, फिर ऑक्सीजन को चेक करना है, लास्ट में हाइड्रोजन का नंबर आएगा, ठीक है। कहीं चेंज तो नहीं आ गया, अगर आ गया है तो हमें सही करना है उसे। मैग्नीशियम, मैग्नीज एक है, मैग्नीज एक है, ठीक है, ठीक है। क्लोरीन 4 है, 4, इधर भी क्लोरीन 2 और 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी बेटा ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन बेटा इधर कितने हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है, देखिए 2 2 जा 4, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन है, हो गया ना। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथ की तरह आपको बार बार कोशिश करनी है, ठीक है। तो करते हैं बेटा 6, ठीक है। तो देखेंगे किस तरीके से हमने यहाँ बहुत सारे रिएक्शंस किए हैं, एक और करते हैं Mg3N2, ठीक है, Mg3N2 प्लस, ठीक है, H2O एरो, MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 गैस है, ऊपर निकलेगा, ठीक है। बैलेंस करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, वही तरीका है। इसमें क्या देखना है बेटा, हमें सबसे पहले मेटल देखना है, नॉन मेटल देखना है, ऑक्सीजन देखना है, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। मेटल कौन है, पहचानेंगे, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम Mg3, इधर मैग्नीशियम कितने बेटा, 3, रिएक्टेंट साइड में 3, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1, ठीक है। क्या करें, तो हमें इसको बेटा 3 करना होगा, चलिए 3 कर दिया, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। इसके बाद हमें नॉन मेटल बैलेंस करना है, नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कौन सा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन, चलिए नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने, 2, ठीक है। प्रोडक्ट साइड आते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 1, इधर 2 इधर 1, तो बेटा इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। जैसे ही हमने नया डिजिट कोफिशिएंट लगाया बेटा, फिर से हमें वापस जाना है, शुरू से शुरू करना है, कहाँ से, मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, ऑक्सीजन चेक करना है, हाइड्रोजन, क्योंकि कहीं चेंज तो नहीं आ गया। मैग्नीशियम 3, ठीक है, हमारा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है, कोई चेंज नहीं है। अब चलते हैं कहाँ, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1 है, इधर बेटा कितने हैं ऑक्सीजन, 2, देखो आप OH पर होल ट्वाइस, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन को भी हमें कितना करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन 2 नहीं है बेटा, अब देखेंगे यहां देखो, ऑक्सीजन ये 2 है,
राइट। ये 2 है, आगे 3 भी तो लगा है, कितना हो गया? 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गया। तो बेटा हमें यहाँ भी ऑक्सीजन को 6 करना पड़ेगा। तो 6 के लिए क्या करेंगे बेटा? 6 लगा दिया, ऑक्सीजन हमारा हो गया बैलेंस। जैसे ही हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, हमें फिर से वहीं जाना है। कहाँ? मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, फिर ऑक्सीजन चेक करना है, फिर हाइड्रोजन। चलिए, मैग्नीशियम 3 है हमारा, मैग्नीशियम 3 है, ठीक है। नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है। अब बचा फाइनली क्या? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखेंगे हाइड्रोजन कितना है बेटा यहाँ? 6 2 जा 12, इधर कितना है? 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 12 है, राइट। अब हाइड्रोजन इधर कितना है जरा देखते हैं। हाइड्रोजन H पर 2 लगाए और 3 आगे लगाए, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन इधर हो गया, ठीक है। और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन इधर हो गया। अब देख रहे, और 6 और 6 12, देखो इधर 12 हो गया ना, ऑलरेडी कंप्लीट, यानी हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे, नेक्स्ट रिएक्शन। मुझे लग रहा है सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो सारे बच्चे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन है Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3 एरो Cu प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? वही हमारी ट्रिक है, MnOH। मेटल को देखेंगे सबसे पहले। मेटल देखिए कहाँ है? मेटल इसमें है, देखिए मेटल है, ठीक है। मेटल है, ये आ गया मेटल। रिएक्टेंट साइड मेटल 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बाद तो मेटल बैलेंस हो गया, इसके बाद क्या चेक करेंगे? नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ना है, नाइट्रोजन देखेंगे आप। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है बेटा? 1, प्रोडक्ट साइड 2, तो बेटा इधर अगर 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। चलिए 2 लगा दिया। अब हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। जैसे ही हमने 2 लगाया तो फिर से हमें मेटल को चेक करना है, कहीं चेंज तो नहीं आ गया। मेटल हमारा 1, कॉपर 1, यहाँ भी कॉपर 1, नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, ठीक है, ओके। इसके बाद जब ऑक्सीजन बैलेंस है, अब किसका नंबर आएगा? हाइड्रोजन का नंबर आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, इधर कितना हाइड्रोजन है बेटा? 3 और 2, तो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गया इधर। और इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा? कितना है? 2, इधर हाइड्रोजन 2, तो हमें इसको 6 करना है ना। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर बेटा 3 लगा दें, तो 3 2 जा 6, देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 6। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस तो हो गया, लेकिन आपने देखा ऑक्सीजन में चेंज आ गया। अब ऑक्सीजन ये 3 हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गया और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे? अब हमें फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे हम? यहां पर भी क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो देखो बेटा अब फिर से हमें क्या करना है? मेटल को चेक करना है। मेटल चेंज हो गया, देखो मेटल 3, इधर मेटल 1, तो मेटल को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर से हम इसको बैलेंस करेंगे, क्या लगा देंगे यहाँ? 3, देखिए
लग गया। अब चेक करते हैं दोबारा से, मेटल को चेक करिए। 3 कॉपर 3 कॉपर, ठीक है ना। 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, ठीक है। नाइट्रोजन 2, 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, बेटा 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, लीजिए हो गया बैलेंस, ठीक है। ये भी बैलेंस हो गया, ठीक। अगला रिएक्शन चलिए और करते हैं 8, ठीक है। Al4C3 प्लस H2, ठीक है, एरो CH4 प्लस AlOH का फुल थ्राइस, ठीक है। कर लेंगे, कोशिश करिए कैसे होगा। इजी है, कर सकते हैं आप। वही पैटर्न है, ट्रिक क्या है, MnOH। शुरू करते हैं। पहले क्या करना है बेटा, मेटल को चेक करेंगे। मेटल एल्युमिनियम है, ठीक है, 4 लगाया, इधर एल्युमिनियम, ठीक है, सिंगल है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, बैलेंस है, ओके। इसके बाद किसको, नॉन मेटल को चेक करेंगे। नॉन मेटल में बेटा क्या है, नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ना है, इसके अलावा कौन है देखते हैं, कार्बन है। रिएक्टेंट साइड कार्बन कितना है, 3, कार्बन प्रोडक्ट साइड कितना है, 1, ठीक है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 1, तो इसको भी बेटा 3 करना है, तो चलिए 3 लगा देते हैं। कार्बन 3 हो गया। जैसे ही हमने 3 लगाया फिर से हम चेक करेंगे कोई चेंज तो नहीं आया मेटल में। मेटल 1, मेटल 1, नॉन मेटल 3, नॉन मेटल कार्बन 3, दोनों तरफ, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है देख रहे हैं आप, होल 3 लगा हुआ है, 3, यहां पर 3 है और इधर 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब क्या करें, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा नहीं बता सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर हम यहां चेक करते हैं बेटा एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम हमारा कितना है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने, ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है बेटा, ये 4 है बेटा, ठीक है। एल्युमिनियम कितना, 4 है, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 करना है बेटा, ध्यान नहीं दे पाया, कोई बात नहीं है। 4 अब हो गया बैलेंस। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो यहां भी बेटा मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी 12 करना पड़ेगा, तो 12 लगा दिया, ठीक है, 12 लगा दिया। अब फिर से चेक करेंगे किसको, मेटल को, नॉन मेटल को, और फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। मेटल 4 है, ठीक है, इधर भी मेटल 4 है, एल्युमिनियम, ठीक है, बैलेंस है। कार्बन इधर 3 है, इधर भी कार्बन 3 है, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने बेटा, ऑक्सीजन 12 है इधर, ठीक है, इधर भी देखिए ऑक्सीजन 3 ये लगा है, और 4 3 जा 12, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यानी 12 ऑक्सीजन है इधर, ठीक है, ये भी बैलेंस है। अब बचा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 12 2 जा 24, 24 हाइड्रोजन हो गए। इधर चेक करते हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर देखेंगे 4 ये लगा है और 3 आ गए, तो 4 3 जा 12, 12 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इधर चेक करते हैं, यहाँ पर 3 लगा है, 3 है और 4 आ गए, तो 4 3 जा 12, इधर भी 12 हाइड्रोजन है, 12 12 कितना हो गया 24, इधर भी कितना था 24 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है बच्चों की समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।
नेक्स्ट रिएक्शन, बेटा मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन आपको अभी समझाया था, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से आपको इस रिएक्शन को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। 9 वाली को मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। CH4 प्लस O2 एरो, ठीक है, CH4 प्लस O2 एरो, CO2 प्लस H2, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे, इसको कैसे करना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था उसी रूल के अकॉर्डिंग नॉन मेटल देखना है, पहले मेटल देखना है, नॉन मेटल देखना है, फिर मेटलॉइड देखना है, ठीक है। सॉरी, मेटलॉइड नहीं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेटल है नहीं इसमें, तो आपको नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कार्बन, ठीक है। कार्बन कितना बेटा, कार्बन रिएक्टेंट साइड 1 है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, कार्बन बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 है और एक ही रहा, तो बेटा कितना हुआ, 2 और 1 3, इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको 3 कैसे किया जाए, अगर 2 करते हैं 2 2 4 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 3 कैसे करें, तो इसका एक तरीका और भी है, तो कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बेटा मैं अगर 3/2 कर दूँ, क्या कर दूँ, अगर मैं इसे 3/2 कर दूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये तरीका ठीक है, चलिए तो इससे करते हैं। लेकिन बेटा हम फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करते, इसीलिए तो इसको फ्रैक्शन को भी सॉल्व कैसे करें, तो आपको पता है ना, डेनोमिनेटर है ये फ्रैक्शन में, तो इसका 2 का हम होल इक्वेशन में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, फाइनली देखते हैं, 2CH4 प्लस क्या आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3O2 एरो, क्या आएगा, 2CO2, ठीक है, प्लस 2H2O, ठीक है, हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो गया, ठीक। अब देखते हैं, अब वही प्रोसीजर है हमारा कि हमको क्या करना है, मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो देखते हैं, कार्बन मेटल है नहीं, तो कार्बन या 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितना है इधर, 3 2 6, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। इधर चेक करेंगे, 2 ये लगा हुआ है, आगे भी 2 है, 2 2 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, और बेटा 2 यहाँ पर लगा हुआ है, आगे 2 ऑक्सीजन ये रहा, 2 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल मिला के कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है, 6 ऑक्सीजन इधर भी है, 6 ऑक्सीजन इधर भी है, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब फाइनली क्या बचता है हमारे पास, हाइड्रोजन बचता है, हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 आगे लगा है, 4 यहाँ लगा हुआ है, 4 2 8, तो हाइड्रोजन कितने बेटा, 8 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 8 है। अब प्रोडक्ट साइड आते हैं, हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन बेटा कितना है, इधर हाइड्रोजन है 2 2 4, इधर 4 हाइड्रोजन है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इसको कम कर नहीं सकते, तो हमें इसको कितना करना पड़ेगा, इसको 8 करना पड़ेगा। अगर इसको 8 करते हैं तो 8 करने के लिए हमें क्या लगाना है, इसको 2 को यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, और यहाँ हमें कितना लगाना पड़ेगा बेटा, 4 लगाना पड़ेगा, 4 2 8, ठीक है। अब कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया।
हाइड्रोजन बैलेंस तो हो गया, लेकिन फिर से हमें चेक करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद फिर चेक करना है क्या, हमें मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फिर से चेक करना है। तो कार्बन करते हैं, नॉन मेटल 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, अब ऑक्सीजन का नंबर है 3 2 6 है, ठीक है। अब आइए 2 2 4 ये है, और बेटा इधर ऑक्सीजन चेंज हो गया, ऑक्सीजन क्या आ गया 4 हो गया, तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, अब कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन हो गया बेटा 4 ऑक्सीजन हो गया, टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 8 ऑक्सीजन हो गए। जब ऑक्सीजन 8 हो गए तो हमें इधर भी 8 करना पड़ेगा। इधर 8 करने के लिए क्या करूं, मैं इस 3 को कैंसिल करूं और यहां पर अगर 4 लगा दूं तो 4 2 8, हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, हो गया ना, सिंपल। अब जरा चेक कर लेते हैं फिर से दोबारा से नॉन मेटल, ठीक है, चेक करेंगे, कार्बन 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन 4 2 8 ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट साइड चलते हैं, 2 2 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, ये रहा 4 4 8 ऑक्सीजन। लीजिए ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है। अब लास्ट में किसका नंबर आएगा बेटा, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 आगे लगा है, 4 ये रहा, 4 2 8 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड आते हैं, 4 आगे लगा है, 4 2 8 हाइड्रोजन। लीजिए बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन, ओके। तो किस तरीके से हमें, ये प्रैक्टिस की बात है बेटा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। C2H6 H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2। चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वही है ट्रिक हमारा, कौन सा, क्या करना है, MnOH यानी कि मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चेक करेंगे, मेटल है, पूरे इक्वेशन में कई मेटल है, कोई मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल की बात करते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के कौन सा है, कार्बन कितने बेटा, रिएक्टेंट साइड में कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, तो क्या करना है हमें, इसको 2 करना है, ठीक है। 2 करने के लिए क्या करेंगे हम, या 2 लगा देंगे। लीजिए कार्बन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब कार्बन बैलेंस हो गया, इसके बाद किसका नंबर आएगा, नॉन मेटल के बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। रिएक्शन साइड ऑक्सीजन 2 है, इधर भी, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 2 और आगे 2 लग गया तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया ना, 4 ऑक्सीजन हो गया, और बेटा 1 ऑक्सीजन ये रहा इधर है, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया ना। इधर 5 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इधर 2 है, इधर 5 है, तो हम ऐसा क्या करें, ये तो पहले की तरह फिर फंस गए, क्या करें, जिसकी वजह से यहां अगर हम 2 करते हैं 2 2 4 होता है, 5 कर देंगे 3 करते हैं तो 3 2 6 हो जाता है। 5 कैसे करें, तो 5 करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या करें, यहां पर बेटा हम इसको 5/2 कर देते हैं। लीजिए अगर 5/2 कर दें तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, पहले की इक्वेशन की तरह। अब 5/2 हमारा फ्रैक्शन में, ये अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा, तो इसको हमें फ्रैक्शन को खत्म करना है, तो क्या करें हम, 2 का बोथ साइड क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 का पूरे इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, चलिए करते हैं। तो
टू का करेंगे क्या आएगा बेटा, 2C2H6 प्लस, अब यहां पर 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ का तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 5O2 एरो। अब इसमें 2 का करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, 4CO2 प्लस यहाँ क्या करेंगे 2H2, लीजिए हो गया, फ्रैक्शन हमारा फिनिश हो गया। अब चेक करते हैं क्या, पहले कार्बन को चेक करेंगे, नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। कार्बन कितने हो गए बेटा, 2 2 जा 4, इधर भी कार्बन 4 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 2 जा 10, ऑक्सीजन इधर 10 है, रिएक्टेंट साइड में 10, इधर 4 2 जा 8 और 2 आप इधर देखेंगे तो 2 कितना हो गया 10, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, अच्छी बात है। अब फाइनली किसकी बारी है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन बेटा कितना है, यहां पर हाइड्रोजन 6 और आगे लगा 2, तो 6 2 जा 12, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन की संख्या क्या है 12, हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहां पर बेटा कितना है, यहां पर हाइड्रोजन है 2 2 जा 4, इधर 12 है इधर 4 है, तो बेटा क्या करें, इसको भी हमें 12 करना होगा। तो 12 करने के लिए हम क्या करें, 12 करने के लिए अगर हम यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 12, तभी तो होगा, लीजिए हो गया बैलेंस। हमने हाइड्रोजन तो बैलेंस कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, तो फिर से चेक करेंगे, करते हैं किसको, कार्बन, फिर से नॉन मेटल चेक करेंगे, कार्बन 4, इधर भी कार्बन 4, ऑक्सीजन 10, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन हो गया, और यहां 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया, तो कितना हो गया बेटा 8 और 6 14, 14 ओ, कितना हो गया 14 हो गया, और इधर कितना है, इधर 5 2 जा 10, इधर 14 ऑक्सीजन हो रहे हैं, 14 ओ, ठीक है। तो इधर मुझे इसको भी 14 करना है, तो मैं क्या करूं, 5 2 जा 10, अगर मैं यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 2 जा 14, देखिए हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, राइट। अब मैं दोबारा से इसको क्या करूं, चेक करता हूं, ठीक है। तो मैं यहां फाइनली इसको क्या लिख दूंगा, रिएक्शन को करेक्शन करके लिख देंगे, 2C2H6 प्लस 7O2 एरो 4CO2 प्लस 6H2O, लीजिए हमने फाइनली, या भी आपको मैंने फाइनली लिखा नहीं था, इसको भी आप फ्रेश करके आप नीचे लिख सकते हैं, इसको फ्रेश करके लिख देना, ये जो मैंने कट किया है इसको हटाना है, इसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ फ्रेश करके लिख दिया है, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया ना, ठीक है। चलिए लास्ट एक रिएक्शन और मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, उसके बाद टॉपिक फिनिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है 11, ठीक है। क्या है 11 में बेटा, 11 वाली इक्वेशन और करते हैं हम यहाँ, FeH2 प्लस O2 एरो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2, चलिए ठीक है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। वही ट्रिक है, कौन सा है, पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखेंगे आप। Fe रिएक्टेंट साइड Fe कितना है 1, मेटल कितना है 1, इधर बेटा 2, राइट, इधर कितना है 2, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको 2 करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहां क्या करूंगा
2 लगा दूँ, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, मेरा आयरन बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या करना है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ना है, तो कौन सा नॉन मेटल है, सल्फर। सल्फर रिएक्टेंट साइड कितना है, 2, इधर सल्फर कितना है, 1, ठीक है। इधर सल्फर कितना हो गया बेटे, 4 हो गया, क्यों, 2 आगे लगा है, 2 ये रहा, 2 2 जा 4 हो गया, सल्फर 4 हो गया, तो इधर भी बेटा सल्फर को हमें कितना करना है, 4, तो 4 आगे लगा दिया, 4 हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। फिर से चेक करेंगे किसको, मेटल को, मेटल 2 Fe2 सल्फर 4, ठीक है। अब किसका नंबर है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में बेटा 2, और इधर ऑक्सीजन यहाँ पे 3, और इधर ये 2 लगा हुआ है और 4 आगे, तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन तो बेटा ये हो गए, और 3 ये रहे, ठीक है, 3 ऑक्सीजन ये, तो कितने हो गए टोटल, 11 हो रहे हैं, 11 ऑक्सीजन हो रहे हैं बेटा। 11 ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 है, तो बेटा मैं इससे मुझे क्या करना है, 11 बनाना है। इधर 11 है तो इधर भी 11 आना चाहिए, तो कैसे करूँगा, अब 11 कैसे करूँ, तो वही तरीका है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, 11/, मैं इसको अगर 2 कर दूँ तो हो जाएगा 11/2, ठीक है। अब जब 2 हो गया तो अब फ्रैक्शन में आ गया, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, तो क्या करेंगे इसका हम 2 का होल इक्वेशन में क्या कर देंगे, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा रिएक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। 2 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 2 जा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4 Fe(S2), ठीक है, प्लस बेटा क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 11O2 एरो, ठीक है। इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 Fe2O3, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 SO2, लीजिए हो गया, ठीक है। अब फाइनली हम इसको देखें तो हमारी सारी चीज़ों को चेक करना है, एक बार चेक करेंगे, फिर से मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आयरन कितना है, 4, 2 2 जा 4, आयरन 4 हो गया, ठीक है। अब नॉन मेटल, सल्फर कितना है, 4 2 जा 8, सल्फर इधर देखेंगे 8, बैलेंस है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, 11 2 जा 22, ठीक है। इधर ऑक्सीजन की बात करें तो 3 2 जा 6, ठीक है, 11 2 जा, ठीक है, कितना हो रहा है, 11 2 जा 22, ठीक है, यहां 22 आ रहा है, और बेटा इसको अब मैं Fe2O3 था ना, ठीक है, चलिए, तो 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 है, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, और 8 2 जा 16, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, या कितना हो गया, 12O हो गया, ठीक है, सॉरी 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा 16, और इधर कितना था बेटा, ठीक है, 3 2 जा 6O, ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया, 22 ऑक्सीजन हो गया, 22 ऑक्सीजन इधर हो गया, और 11 दूनी 22 ऑक्सीजन इधर हो गया,
ठीक है, हो गया ना बैलेंस? ठीक है, क्लियर? तो बेटा मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये बैलेंसिंग करना अच्छे से आ गया होगा। मैंने 11 एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए हैं, और भी आपके जो सॉल्यूशन आप करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, उसमें बहुत सारे आएंगे, प्रैक्टिस करनी है आपको उसकी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है, तभी आएगा। तो ये बहुत इजी ट्रिक है। आप कोई कितनी भी कठिन से कठिन अगर रिएक्शन आपके सामने आती है तो इस तरीके से आप अगर चाहेंगे तो बहुत आसानी से उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉप लेक्चर में। शुरू करेंगे बेटा पेज नंबर 6 से, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए हैं कुछ। ठीक है, पेज नंबर 6 पे इसी से संबंध बैलेंस वाले कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।